17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे 21 साल के एएसपी सैंडर्स के पुलिस चौकी से बाहर आते ही जय गोपाल को लगा कि वही जेम्स ए स्कॉट है और इशारा कर दिया। इशारा पाते ही राजगुरु ने एक गोली एएसपी सैंडर्स के सर में मार दी। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली मारकर वहां से भागने लगे। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे तो एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू किया। तभी चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया और कहा, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उसे गोली मार दी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। चंद्रशेखर आजाद के ही सफल नेतृत्व में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। यह विस्फोट अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों के विरोध में किया गया था। इस कांड के फलस्वरूप भी क्रांतिकारी बहुत जनप्रिय हो गए। केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। चंद्रशेखर आजाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार हो गए तो चंद्रशेखर आजाद पर दल की पूरी जिम्मेदारी आ गई। 23 दिसंबर 1929 को आजाद की सलाह के खिलाफ जाकर दल के एक क्रांतिकारी यशपाल ने दिल्ली के नजदीक वायसराय की गाड़ी में एक बम फेंक दिया, जिससे आजाद बहुत दुखी हुए क्योंकि उस गाड़ी में वायसराय था ही नहीं बल्कि कुछ और कर्मचारी मारे गए। आजाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से भी गहरा आघात लगा था। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी विफल हो गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, जहां से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श करके वह इलाहाबाद गए और जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि वह गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डालें। इसके बाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद अपने मित्र सुखदेव राज से आगे की योजनाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे कि तभी एक मुखबिर की सूचना पर डिप्टी एसपी ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और पुलिस अधीक्षक सर जॉन नोट बाबर ने पूरे पार्क को घेर लिया था। पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने दोस्तों को वहां से भगाने में सफल रहे। इस गोलीबारी में आजाद जी ने 3 पुलिसकर्मियों को भी मार डाला था। पुलिसकर्मियों से लड़ते समय वे बुरी तरह से घायल हो गए थे। उनकी बंदूक की गोलियां भी समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी गोली से खुद को सिर में गोली मार ली और इस तरह उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया कि कोई मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकेगा। अब बात करते हैं उनके रहस्यमयी मौत के बारे में। आजाद की मौत से जुड़ी एक गोपनीय फाइल आज भी लखनऊ के सीआईडी ऑफिस में रखी है। इस फाइल में उनकी मौत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें दर्ज हैं, लेकिन फाइल को सार्वजनिक करने से मना कर दिया गया है। लेकिन आजाद के साथी रहे वेस्पन ने अपनी एक किताब अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद में नोट बार्बर का प्रेस को दिया गया बयान भी लिखा है। नोट बार्बर ने अपने बयान में कहा था कि वह उस समय खाना खा रहे थे, तभी उन्हें भारत के एक बड़े नेता का मैसेज आया कि आप जिसकी तलाश कर रहे हैं वह इस समय अल्फ्रेड पार्क में है और वो वहाँ 3 बजे तक रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं, फिर मैं तुरंत आनंद भवन भागा और नेहरू ने बताया कि अभी आजाद अपने साथियों के साथ आया था। वो रूस भागने के लिए 1200 रुपए मांग रहा था। मैंने उसे अल्फ्रेड पार्क में बैठने को कहा है। फिर मैं बिना देरी किए पुलिस बल लेकर अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और आजाद को आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन उसने अपना माउजर निकालकर हमारे एक इंस्पेक्टर को मार दिया। फिर मैंने भी गोली चलाने का हुक्म दिया। 5 गोली से आजाद ने हमारे 5 लोगों को मारा, फिर 6ठी गोली अपनी कनपट्टी पर मार दी। एक इंटरव्यू में आजाद के भतीजे सुजीत आजाद ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने ही अंग्रेजों को चंद्रशेखर आजाद के बाग में होने की सूचना दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि चंद्रशेखर खुद HSRA का खजाना लेकर नेहरू के पास गए थे, लेकिन नेहरू ने खजाना भी हड़प लिया और उन्हें धोखा भी दिया। इस बारे में संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख अजय मित्तल का भी कहना है कि नेहरू के जमाने में धर्मेंद्र गौड़ नाम के एक गुप्तचर अधिकारी थे। उन्होंने रिटायर होने के बाद अपनी एक किताब में लिखा था कि जिस दिन आजाद की मृत्यु हुई उस दिन आजाद नेहरू से मिलने आनंद भवन गए थे। वहाँ नेहरू और आजाद के बीच बहस हुई और इस बहस के बाद आजाद वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ नवभारत टाइम्स के एक लेख के अनुसार आजाद पहले कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी जी के पास गए। फिर वहाँ तय हुआ कि स्टालिन की मदद ली जाए, क्योंकि स्टालिन ने खुद ही आजाद को रूस बुलाया था।
सभी साथियों को रूस जाने के लिए 1200 रुपए की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं थे। इसलिए आजाद ने प्रस्ताव रखा कि क्यों ना नेहरू से पैसे मांगे जाए। लेकिन इस प्रस्ताव का सभी ने विरोध किया और कहा कि नेहरू तो अंग्रेजों का दलाल है। लेकिन आजाद ने कहा कुछ भी हो, आखिर उसके सीने में भी तो एक भारतीय का दिल है, वो मना नहीं करेगा। फिर आजाद अकेले ही कानपुर से इलाहाबाद रवाना हो गए और आनंद भवन गए। उनको सामने देखकर नेहरू चौंक उठे। आजाद ने नेहरू को बताया कि हम सब स्टालिन के पास रूस जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है और मदद करने का प्रस्ताव भेजा है। पहले तो नेहरू जी काफी गुस्सा हुए, फिर तुरंत ही मान गए और कहा कि तुम अल्फ्रेड पार्क में बैठो, मेरा आदमी 3 बजे तुम्हें वहाँ पैसे देने आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जवाहरलाल नेहरू ने ही आजाद जी की मुखबरी की? आप हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी आपके विचार पढ़ने का मौका मिले और आपके विचार दुनिया देख सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।